नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक फियर एक्स्ट्रावेगेंस को पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे। यूँ तो हमारे बहुत सारे गुरुओं ने इस रूब्रिक को पढ़ाया, समझाया अपने अपने तरीके से है। फिर भी एक बार और इस पर विचार करते हैं। दो शब्द, एक फियर और एक एक्स्ट्रावेगेंस, इन दोनों शब्दों को लेकर ये रूब्रिक बना हुआ है। शब्द रचना के अनुसार फियर, जिसे हिंदी में डर के रूप में समझा जा सकता है। डर जो कभी न कभी जिस चीज़ को हम झेल चुके होते हैं उससे उत्पन्न होता है। वह एंजाइटी, वह पीड़ा जो एक बार कभी पहले हम झेल चुके होते हैं, फिर जब दोबारा वैसा होने की स्थिति होती है तो हमें डर पैदा होता है। और एक दूसरा शब्द है एक्स्ट्रावेगेंस, जिसका सामान्य अर्थ होता है फिजूल खर्ची। डिक्शनरी जब इसे उलटते हैं तो एक्स्ट्रावेगेंस का सीधा अर्थ लिया हुआ है फिजूल खर्ची। और फिजूल खर्ची में दो शब्द रखा हुआ है, एक फिजूल और एक खर्ची। तो फिजूल खर्ची को समझने के लिए एक दो उदाहरण लेते हैं। एक तो होता है खर्च करना, एक होता है सार्थक खर्च करना, निरर्थक खर्च करना, और एक होता है फिजूल खर्च करना। जब हम किसी ज़रूरी चीज़ के लिए, एक विद्यार्थी को एक किताब खरीदना है, कलम खरीदना है, ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी खर्च है, वह उसे करना ही पड़ेगा। परंतु बाज़ार गए और एक बच्चा जो है, भूख लगी हुई है, खाने के लिए तो कुछ भी खा सकता है, परंतु वह ऐसा चीज़ चुनता है जो उसके खर्च ना करने से भी चलेगा, तो और वो करके चला आता है, उसे हम लोग निरर्थक खर्च कहते हैं कि इसका अभी ज़रूरी नहीं था, ये तुम खर्च करके चले आए। जिसकी अभी आवश्यकता नहीं थी, बाद में फिर हो जाता, ऐसा खर्च निरर्थक खर्च। परंतु जिस खर्च के होने से लगे कि यह व्यर्थ का खर्च हो रहा है, जैसे हम अपने ऊपर रोज नए नए इत्र का प्रयोग करते हैं, यह मेरे लिए फिजूल खर्ची है। दूसरा व्यक्ति जो समृद्ध है, अगर वो करता है तो उसके लिए वो फिजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि उसका पॉकेट अलाउ करता है, यानी उसकी अपनी सीमा है, हमारी अपनी सीमा है। एक व्यक्ति के लिए एक चीज़
फिजूल खर्ची के अंदर आ सकता है, दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत वो फिजूल खर्च नहीं माना जाएगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, परंतु वह सार्थक खर्च न कह के उसको निरर्थक खर्च के रूप में खर्च करता है। पर वो खर्च करता है तो उससे उसके ऊपर कोई प्रभाव उसके पॉकेट पे, उसके बजट पे इसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब बात आ गई एक सीमा की कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। तो जब हम अपने लिमिट को, जो हमारे खर्च करने की सीमाएं हैं, जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं तो इसे हम फिजूल खर्ची कहते हैं। अब रह गया उसको डर के साथ जोड़ने का, तो इसे हम आगे जोड़ते हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंस को कि एक्स्ट्रावेगेंस के साथ एक लिमिट का होना आवश्यक है। सभी लोगों का फिजूल खर्ची भिन्न भिन्न होता है, ये औकात की बात है। किसी को 5 किलो वजन उठाने का नहीं और कोई 1 क्विंटल भी उठा सकता है। तो 1 क्विंटल उठाने वाले के लिए 101 किलो का जब वजन होगा तो वो एक्स्ट्रावेगेंस करेगा, परंतु जिसकी सीमा 5 किलो वजन की है, उठाने की है, उसको जब 6 किलो 7 किलो हो जाएगा तो उसके लिए वो वजन भारी हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त। तो अतिरिक्त होने का मतलब है कि एक सीमा है, उस सीमा को जब हम पार करते हैं तो हमारे लिए वो एक्स्ट्रावेगेंस होता है। अब एक्स्ट्रावेगेंस को जब हम फियर के साथ लगाते हैं तो चलो बर्दाश्त करने की एक सीमा है। अब बर्दाश्त नहीं होता है या अब नहीं बर्दाश्त होगा, यहाँ तक तो हम बर्दाश्त कर सकते थे, करते रहे, तब तक हमें ये पता भी नहीं चला, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये है फियर एक्स्ट्रावेगेंस। जब हम लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तब का जो डर होता है वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस है। और इसमें ओपियम क्यों है, इसे अब समझने की जरूरत है। ओपियम के इर्द गिर्द, इस फियर एक्स्ट्रावेगेंस के इर्द गिर्द कुछ रूब्रिक्स को और देखेंगे। एक व्यक्ति जो निडर है वह कब डरता है, या जो डरपोक है कब निडर हो जाता है। तो एक उदाहरण लेके समझते हैं कि एक व्यक्ति जो डरपोक है उसे बार बार उसी सिचुएशन का सामना अगर करना पड़े तो एक स्थिति ये बनती है कि जैसे कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, यानी कि जब ज़्यादा हो जाता है तो वह डर को झेलने वाला जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे निडर बनना पड़ता है। उसी प्रकार जो हमेशा से निडर रहा है, वह कभी सोचा ही नहीं कि डेंजर कहीं है भी, कोई खतरा है भी, है। और जब उसको एक्सेस हो जाता है वही चीज़ तो फिर उसे डर सताने लगता है।
ओपियम के साथ यही बात है। ओपियम के लिए एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। ओपियम के साथ एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, फियरलेस। फियरलेस। और दूसरा रूब्रिक है डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। यानी कि खतरा तो है पर इसे खतरे का एहसास नहीं है, सेंस नहीं है ओपियम के पास। और इससे पहले मैंने कहा था फियरलेस, ये निडर है। और इस वजह से यह इंडिफरेंस टू सफरिंग में रहता है। कुछ आसपास इसके साथ जो घटनाएं घट भी रही होती हैं उससे यह एकदम बेफिक्र होता है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहता कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वह इंडिफरेंस टू सफरिंग में रहता है। लोग पूछते हैं कि कैसे हो, तो जबकि वह बीमार है पर कहता है कि हम ठीक हैं। यानी वेल सेज व्हेन ही इज सिक, अथवा डेलीरियम वेल डिक्लेयर्ड, ऐसी स्थिति में रहता है। और इसके साथ साथ जब इसको अधिक हो जाता है, जब सीमा लांघ जाता है खतरा इसके, तब इसे एहसास होता है और तब यह फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है। फिर एक्स्ट्रावेगेंस हो जाने के बाद यह अलर्ट होता है, बिल्कुल अलर्ट रहता है और एम्ब्रेस होता है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। यानी कि जो एलिमेंट इसे हुआ, ये बड़ा अपने को निडर कहता था, परंतु जब ये घटना इसके साथ हो जाती है तो यह अपने को झेपता है। इसीलिए यह एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट में भी है। और फिर एक रूब्रिक इसमें और आके लगता है, वो है डेलीरियम, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। अपने गलती का इसे एहसास होता है और अपने आप को ये ब्लेम करता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ। और इसके साथ एक रूब्रिक और इसमें अटैच होता है, जो है इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट इन जनरल। यानी कि यह असहज महसूस करता है, असहज महसूस करता है, अपने की बेइज्जती महसूस करता है। क्यों? क्योंकि यह ब्रेव था, यह निडर था, यह प्लान बनाने में जिगांटिक प्लान बनाता है, बड़े बड़े योजना को ये बनाता है, परंतु जब इस एक्स्ट्रावेगेंस से गुजरता है तो यह अपने को झेपता है, यह बेइज्जती महसूस करता है। यह ओपियम का एक बहुत ही प्रयोग करने वाला, अपने क्लिनिक में आप अच्छे से इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये है फियर एक्स्ट्रावेगेंस।